जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, समुद्र आपका कुल गुरु है, क्योंकि सगर के पुत्र से उत्पन्न है। कोई उपाय विचार कर बताओगे, जिससे सब रीछ और वानर सेना बिना प्रयास सागर पार हो जाएंगी। सखा कहें तुम नीक उपाय, करब देव जो हो है सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। सखा, तुमने अच्छा उपाय कहा, जो प्रारब्ध सहाय करे तो यही करेंगे। लक्ष्मण जी को मन से यह सम्मति भली न लगी। राम जी के वचन सुनकर अति दुख पाए और कहने लगे, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन में रोष करके सागर को सोच लीजिए। यह तो एक कातर के मन का आधार है। आलसी देव देव पुकारते हैं, काम तो उद्योग से सिद्ध होता है। उद्योगनी पुरुष सिंह मुपेति, लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वंदती। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। सुनकर रघुनाथ जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धैर्य धरो। ऐसा कहकर प्रभु अनुज लक्ष्मण जी को समझाकर समुद्र के किनारे गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे तट पुनि दर्व डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। पहले तो प्रभु ने सागर को सिर नवा के प्रणाम किया, फिर कुछ बिछा के किनारे पर बैठ गए। यहाँ जैसे विभीषण प्रभु के पास आए कि पीछे से रावण ने दूत भेज दिए। सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने कपट से वानरी देह धारण कर सब चरित्र देखे और प्रभु के गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर बड़ी प्रीति है। प्रगट बखानी राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावि सिरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, तिन्हें बांधि कपि पह आने। प्रकट में रघुनाथ जी के स्वभाव का वर्णन करते थे। बड़े प्रेम के मारे दुराव भूल गए, अर्थात राक्षस हो गए। तब वानरों ने शत्रु के दूत जाने और उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास में लाए। कहा, ये रावण के दूत हैं, क्या आज्ञा होती है। कह सुग्रीव सुनहु सब वनचर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव जी बोले, वानरों सब कोई सुनो, इन राक्षसों को अंग भंग करके भेजो। सुग्रीव के वचन सुनकर कपि दौड़े और राक्षसों को बांधकर कटक के चारों तरफ फिराया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत ददपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तहि कौशलाधीश के आना। अनेक प्रकार से कपि मारने लगे, वे दीन होकर पुकारने लगे तो भी न छोड़े। तब वे बोले, जो हमारे नाक कान काटे, उन्हें कौशलधीश रघुनाथ जी की आन है। सुनि लक्ष्मण तहि निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीनहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाँच कुल घाती। सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें समीप बुलाया और दयापूर्वक हंसकर छुड़ा दिया। और एक पत्री लक्ष्मण ने लिख कर दी
कि यह रावण के हाथ में देकर कहना, हे कुलघाती, लक्ष्मण के वचन बाँच कर छाती ठंडी कर। और कहें मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न तू, आवा काल तुम्हार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस मूर्ख से जवानी भी मेरा संदेश कह देना कि या तो जानकी जी को देकर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा, कहते राम यस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। दूत लोग तुरंत लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाकर गुण वर्णन करते चले, रघुनाथ जी का यश कहते सुनते लंका में आए और रावण के चरणों में सिर नवाए। जय श्री राम। विहसि दसानन पूछे सी बाता, कह सि न शुक्र आन, आपनी कुशलाता, पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जासु मृत्यु आई अति नेरी। हंसकर रावण ने बात पूछी कि हे सुक, तुम अपनी कुशल क्यों नहीं कहते, अर्थात कहो विभीषण का समाचार कहो जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। करत राज्य लंका सठ त्यागी, होहि यव कर कीट अभागी, पुनि कहूँ भालु की सिकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जो लंका को राज्य करते छोड़ गया वह मूर्ख भाग्यहीन जौ के कीड़े सा होगा, अर्थात जैसे जौ के संग घुन पिस जाता है ऐसे ही नष्ट होगा। फिर रीछ वानर की कटकटाई कहो कितनी है, जो कठिन काल की प्रेरणा से चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहो तपसिन की बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला विचार सागर हुआ है, फिर तपस्वी की बात कहो जिनके हृदय में मेरा अत्यंत भय रहता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कितनी अच्छी बात हो रही है।